हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है भगवत गीता के 13वें अध्याय में। ठीक है। तो 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसका दूसरा नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो आज से हम जो अध्याय शुरू कर रहे हैं, तो हमने जैसे पहले बताया था कि 13वें से 18वें अध्याय तक को ज्ञान योग प्रधान कहते हैं। ठीक है। तो पहला 6 अध्याय हमने पढ़ा कर्म योग प्रधान, बीच के 6 भक्ति योग प्रधान, अंत के 6 ज्ञान योग प्रधान। तो क्यों ज्ञान जरूरी है, इसकी चर्चा हम करेंगे 13वें से 18वें अध्याय में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इसका क्या अर्थ होता है, यह हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। ठीक है। अध्याय 13। प्रश्न अगर भक्ति प्रश्न ये उठता है कि अगर भक्ति ही परिणति यानी अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। अब आप देखिए, हम बार बार कहते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करने से सब कुछ ठीक है। तो जब अगर भक्ति ही अंतिम चरण है, अगर भक्ति ही अंतिम पड़ाव है, तो फिर अंतिम के 6 अध्यायों की दरकारी क्यों है। तो भगवान ने क्यों ज्ञान योग के बारे में बताया है ना। बहुत लोग सोच सकते हैं ना कि भक्ति ही तो सार है, तो फिर आखिरी के 6 अध्याय हैं क्यों। ठीक है। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले जो थे हमने 6 कहते हैं कर्म योग, कि किस तरीके से हम कर्म करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 में भक्ति। ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा था कि जो बीच के 6 हैं, प्रभु जी रिकॉर्डिंग तो शुरू कर दिया ना, रिकॉर्डिंग शुरू है। ठीक है। जो बीच के 6 हैं वो उसमें भक्ति योग है, और अंत के जो 6 हैं उसमें भगवान ने किसकी चर्चा करी है, ज्ञान की। इसके अलावा 12वें अध्याय से कृष्ण ने बताया है कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म तथा मृत्यु से बचाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पहले 6 में कर्मयोग प्रधान, बीच के 6 में भक्ति योग प्रधान, और आखिरी के 6 में ज्ञान योग प्रधान। ठीक है। क्यों हमें ज्ञान चाहिए। ठीक है। हमें यह सोचना चाहिए कि कैसे किसी भी चीज को हम भगवान की सेवा में उपयोग कर सके, भगवान की भक्ति में लगा सके। अब कितने लोग ये सोचते हैं ना कि ज्ञान की दरकारी क्यों है, ज्ञान की आवश्यकता है क्यों, भक्ति तो भाव है ना। पर देखिए हमारे भारतवर्ष में आप देखिए, अधिकतर जो हम अपने घरों में देखते हैं, अपने माता पिता को, दादाजी दादी शर को, नाना नानी को, उनके अंदर भक्ति तो बहुत रहती है, भाव पूरे रहते हैं, भगवान की पूरी पूजा करते हैं। पर जब हम उनसे कुछ भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे अगर वो कोई व्रत करते हैं तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि अच्छा मम्मी ये बताएं कि आप ये व्रत करते क्यों हैं, या दादी आप ये बताएं, तो हमें सामान्यतः क्या जवाब मिलता है कि हमें पता नहीं, बस करते हैं। कितने लोगों को ऐसा जवाब मिलता है जिससे वो तुष्ट नहीं हो पाते, संतुष्ट नहीं हो पाते। हाथ रेस करके होता है, हैंड रेस करें, कि क्या जवाब मिलता है कि हमें पता नहीं, करते हैं बस, अब ज्यादा प्रश्न ना पूछो, तुम भी करो, है ना। ऐसा जवाब हमें मिलता है ना। हम तुष्ट नहीं हो पाते हैं, कि हमें जो जवाब मिलता है उससे पूरी तरह हम संतुष्ट नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ज्ञान की कमी है, हमने शास्त्र नहीं पढ़े, तो हमें यह नहीं पता कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इसीलिए ज्ञान योग भी बहुत आवश्यक है। ठीक है। क्योंकि भक्ति को ना लोग कह सकते हैं अरे तुम तो भक्ति करते हो, तुम तो बड़े भावुक हो, भावुक लोगों के लिए भक्ति है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अर्जुन को बोल सकते थे ना कि भगवान की ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो। भगवान, अर्जुन तो जानता था कि श्री कृष्ण भगवान है, तो और उन्होंने कृष्ण को चुना, तो कहते ठीक है मैं भगवान हूँ, अब मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करूँ। बट ऐसा तो नहीं किया भगवान ने क्या किया, पूरे भगवत गीता का ज्ञान दिया, उनको समझाया, उनको पूरा प्रोसेस बताया। और लास्ट में जब भगवत गीता खत्म होती है तो क्या बोलते हैं, अर्जुन अब जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। तो भगवान हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, भगवान हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता देते हैं, है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि हम ज्ञान योग के बारे में भी पढ़ें, उसको भी हम जानें। वे क्या है, ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। माया से हम छुटकारा पा सकते हैं, है ना, और हम कृष्ण की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसीलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। देखिए अंततः सब भक्ति की ओर ही जाते हैं, चाहे कर्म हो चाहे ज्ञान हो। पर हमें हो सकता है कि इन प्रोसेस से गुजर के जाना पड़े, है ना। अब देखिए जैसे आप किसी लंबे सफर पे निकलते हैं, तो आप सारे तैयारियां करके निकलते हैं। एक छोटे सफर पे आप सारी तैयारियां नहीं करते हैं, आप क्या कहते हैं, अरे मुझे तो 2 दिन के लिए जाना है। पर अगर आपको 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के जाना है, तो आप छोटी छोटी चीजों का प्रबंध करते हैं। इसी तरीके से भक्ति जो है ना, वो एक ना खत्म होने वाली जर्नी बन सकते हैं, क्योंकि हम भगवत धाम जाने के बाद भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसके लिए भी हमें पूरी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमें पूरा
पता होना चाहिए कि शास्त्रों में क्या लिखा है, और इसीलिए ज्ञान योग भी जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा, ज्ञान योग के जरिए हम प्रकृति के 3 गुणों को समझ पाएंगे कि कैसे हम उनमें बंधे हुए हैं और उससे ऊपर उठ पाएंगे। अब देखिए, जैसे अर्जुन ने क्या कहा था, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो तमोगुण में फंस गए थे ना। पर उससे क्या होता है, अगर हम समझ पाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण कैसे हैं, हमें कैसे जकड़े रहते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे उनसे ऊपर उठ पाते हैं और भगवान की भक्ति कर पाते हैं। ठीक है, अब ज्ञान योग जो है वो किस लिए भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को ना ज्ञान अर्जित करते हैं तो उनको भक्ति में ला सकते हैं, जैसे कि चतुष कुमार, सुखदेव गोस्वामी, बिल्व मंगल ठाकुर, ये सब ज्ञानी थे। तो इससे क्या होगा, ज्ञान योग की प्रक्रिया से वो धीरे धीरे भक्ति में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो अर्जुन क्या कहते हैं पहले श्लोक में, अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रगमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अब अर्जुन ने पहले ही श्लोक में भगवान से 6 प्रश्न पूछे। ठीक है, अर्जुन के 6 क्वेश्चन हैं। हे कृष्ण, मैं प्रकृति और पुरुष यानी भोक्ता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो कृष्ण को अर्जुन ने कितने 6 विषयों के बारे में पूछा, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि प्रकृति क्या होती है। पुरुष, पुरुष यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेल फीमेल, पुरुष यानी भोक्ता। ठीक है, पुरुष क्या होता है, क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञेय किसे कहते हैं, ये 6 टॉपिक के बारे में अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने तुरंत जवाब देना शुरू किया। भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो व्यतीतं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। ठीक है, तो जो 3rd और 4th टॉपिक था ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसका भगवान ने जवाब दिया क्या, कि ये जो शरीर है, हमारा शरीर, उसको क्षेत्र बोलते हैं। कर्म, कर्म फील्ड, फील्ड बोल सकते हैं ना, क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र को जो जान लेता है उसे क्षेत्रज्ञ। ठीक है, तो हमारे शरीर को कौन जानता है आत्मा। तो आत्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ हो गई। ठीक है, पर एक और क्षेत्रज्ञ है, वो हम आगे बताएंगे कौन है। और क्षेत्र क्या है, इस शरीर को क्षेत्र बोला गया है। तो शरीर को क्षेत्र क्यों कहा गया है, ठीक है, क्यों, देखिए हमने 8वें अध्याय में क्या पढ़ा था, कि हमारी जैसी इच्छा होती है हमें वैसा शरीर मिलता है। ठीक है ना, हमारे मृत्यु अंत समय में हमारे जैसे भाव होते हैं हमें वैसा शरीर मिल जाता है। क्यों, जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं ना। किसी को किसी चीज की इच्छा है, किसी को किसी चीज की इच्छा, तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूंगा, तुमको उसी तरीके का शरीर देते हैं जैसे कि, और हम फिर बाध्य हो जाते हैं, प्रकृति हमें बाध्य कर देती है उसके नियम पालन करने के लिए। जैसे किसी को खाने का बड़ा शौक, बहुत खाता है बहुत खाता है, अंतिम समय तक खाने के बारे में सोचता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसको हाथी का शरीर मिल जाए। फिर क्या होगा, वो बाध्य हो जाएगा कि बहुत खाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। हाथी का शरीर मिलने के बाद वो ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं थोड़ा सा खा लूं, उसे बहुत ही खाना पड़ेगा, है ना। तो हमारी जो इच्छाएं रहती हैं उसको पूरी करने के लिए हमें उसी तरीके का शरीर मिलता है, और फिर हम प्रकृति के संपर्क में आके बाध्य हो जाते हैं कि वैसा करने के लिए। तो शरीर को कहा गया है क्षेत्र, और इस क्षेत्र को, इस शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। ठीक है, तो प्रकृति पहला पूछा अर्जुन ने, प्रकृति क्या है, तो प्रकृति मतलब ये भौतिक प्रकृति, नेचर, मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, पुरुष यानी जो आनंद भोगता है। ठीक है, जो प्रकृति का आनंद भोगता है उसको पुरुष कहते हैं, भोक्ता। ठीक है, क्षेत्र यानी हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला। अब इसमें देखिए 2 होता है, 2 क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, क्योंकि हमारे अंदर तो 2 आत्माएं होती है ना, एक हमारी आत्मा जीव आत्मा और एक परमात्मा, दोनों ही शरीर को जानते हैं। और ज्ञानम, ज्ञानम यानी क्षेत्र और क्षेत्र राज्य को समझना। तो ये ज्ञान क्या है, जो क्षेत्र यानी शरीर और शरीर को जानने वाला यानी क्षेत्रज्ञ, इसको जो समझ लेता है उसी को ज्ञान कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, ज्ञेयम यानी परमात्मा। ज्ञेय का अर्थ होता है कि ज्ञान का लक्ष्य। ठीक है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, तो वो भगवान को जानना है। सारे वेदों का लक्ष्य भगवान ही है। ठीक है, हाँ, अब हम आगे देखते हैं तीसरे श्लोक में, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ
और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहते हैं, यही मेरी राय है। तो भगवान ने कह दिया, ये देखिए चित्र देखिए आप, हर मनुष्य के अंदर दो आत्मा है, एक जीव आत्मा यानी उसकी आत्मा और एक परमात्मा यानी भगवान विष्णु, है ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा के रूप में हर शरीर में है। तो भगवान कहते हैं कि तुम तो अपने शरीर को जानते ही हो, किंतु मैं भी तुम्हारे शरीर को जानता हूँ। ठीक है, इनफैक्ट आप देखिए, आप सिर्फ अपने शरीर को जानते हैं, कोई दूसरा नहीं बता सकता ना कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, नहीं बता सकता, ना ही हम बता सकते हैं कि दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है, नहीं ना। बट भगवान जो है, तो परमात्मा है, उनको सबके शरीरों के बारे में पता है, सिर्फ हमारे शरीर के बारे में नहीं। तो दो क्षेत्रज्ञ होते हैं जो शरीर को जानते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। परमात्मा सबके शरीरों को जानते हैं, सब क्षेत्र को जानते हैं, ठीक है। और परमात्मा जो है वो हमारे अंदर साक्षी की तरह रहते हैं, ठीक है, क्षेत्र में साक्षी की तरह रहते हैं, सारी गतिविधियों को वो देखते रहते हैं। तो इसीलिए आप देखिए, जब भी आप कोई गलत काम करने जाते हैं, आप क्या बोलते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, पर हमारे अंदर परमात्मा है जो सब चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, वो साक्षी है। ठीक है, हम सरकारी नियमों से तो बच सकते हैं, पर भगवान के नियमों से नहीं बच सकते अगर हम गलत काम करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ये बात याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा है जो हर चीज के साक्षी है। इसीलिए हमें गलत काम से बचना चाहिए, क्योंकि हम सरकारी नियमों को धोखा दे सकते हैं, हम लोगों की आंखों को धोखा दे सकते हैं, पर परमात्मा तो हमारे अंदर बैठे हैं। हम तो जो सोच रहे हैं, हम जो गंदा काम करने वाले हैं, उनको तब से पता है कि हम करने वाले हैं, है ना। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। देखिए, जैसे ये एक फील्ड है ना, एक खेत है, ठीक है। इस खेत में जो फार्मर है, ठीक है, जो किसान है, उसको सिर्फ अपने खेत के बारे में पता है। तो ये क्षेत्र हो गया, ये उसका क्षेत्र हो गया, फील्ड, उसको सिर्फ अपने खेत के बारे में पता है। पर जो परमात्मा है, देखिए ऊपर सूरज के पास जो परमात्मा है ना, जो परमात्मा है, उनको तो सब खेतों के बारे में पता है। खाली उस किसान, एक किसान के खेतों के बारे में नहीं पता, उसको सबके, है ना। जैसे कि राजा समझिए, जैसे वहां का जो राजा है, उसके पास जो लैंड रजिस्ट्री है, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जमीन के कागजात हैं, वो तो जितने किसान है सबके हैं। तो एक किसान को सिर्फ अपनी जमीन के बारे में पता है, पर वहां का जो राजा है उसको सबकी जमीनों के बारे में पता है। उसी तरह जो जीव आत्मा है, उसे सिर्फ अपने शरीर के बारे में पता है, दूसरों के बारे में नहीं पता। पर जो परमात्मा है, उनको सबके शरीरों के बारे में पता है, ठीक है ना। अब देखिए, अर्जुन जो है वो कृष्ण को क्या बोलते हैं कि आपने गीता का ज्ञान दिया कैसे सूर्यदेव को, आप तो मेरे समकालीन हैं, आप तो मेरी उम्र के हैं। तो भगवान उस टाइम क्या बताते हैं कि तुम्हें ज्ञात नहीं किंतु मुझे ज्ञात है, कि है ना, तुम्हें ज्ञात नहीं परंतु मुझे ज्ञात है। तो जीव आत्मा मुश्किल से अपने बारे में जान सकती है, पर भगवान सबको जान सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपना मोबाइल लीजिए, है ना, आपके मोबाइल नंबर के बारे में सिर्फ आपको पता है, बट जो टेलीफोन कंपनी है ना, जो टेलीफोन एक्सचेंज है, उनको तो सारे नंबरों के बारे में पता है, हाँ कि ना। इसीलिए ईश्वरोपनिषद में भी कहा गया है कि भगवान पूर्ण है, और पूर्ण से जब पूर्ण हटा देते हैं तो भी पूर्ण ही रह जाता है। इन्फिनिटी से अगर इन्फिनिटी माइनस करते हैं तो इन्फिनिटी रह जाते हैं ना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी ना। तो पूर्ण से जब पूर्ण हटा देते हैं तो पूर्ण ही रह जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि, हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं क्या ब्रह्म संहिता में, कि भगवान एक हैं पर अनादि रूपों में विस्तृत कर सकते हैं अपने आप को, अनादि, आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतने रूपों में भगवान अपने आप को विस्तृत कर सकते हैं, ठीक है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो जो वेदांत सूत्र जो हमारा शास्त्र है, उसमें बहुत अच्छे से इस के बारे में बताया गया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ठीक है ना। और ज्ञेय के बारे में कि ज्ञेय क्या है, जो ज्ञान का लक्ष्य जो है भगवान, ठीक है। अब यहाँ पे चर्चा आती है ब्रह्म पुंज की, ठीक है। इसमें इसकी चर्चा की गई है, और हमारी चेतना जो है ना, वो कई स्तरों तक होती है, उसकी चर्चा हम करते हैं, हमारी चेतना की, कॉन्शियसनेस की। क्या भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता, यह भ्रम की भौतिकवादी अनुभूति। तो जो हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस का सबसे बेसिक स्तर है, सबसे नीचे वाला स्तर, वो क्या है, अन्नमय कोश बोलते हैं उसको, यानी भोजन के बारे में सोचना। सिर्फ हम सिर्फ अपने भोजन के बारे में कंसर्न रहते हैं, खाने के बारे में। उसके ऊपर जब हम उठते हैं तो हमारी चेतना क्या हो जाती है, प्राणमयी कोश। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात, ठीक है, अब आपने खाना खा लिया, अब आपका पेट भरा हुआ है ना, फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपी में परम सत्य की अनुभूति करता है।
अब जैसे एक बिल्ली है, तो आपकी रसोई में आती है तो छुप छुप के आती है ना दूध पीने, क्यों? क्योंकि उसको अपने प्राण की रक्षा करनी है, तो उसको कहते हैं प्राणमयी कोश, ठीक है। अब उसके ऊपर जो अनुभूति होती है, उसके ऊपर जो हमारी चेतना होती है, वो क्या होती है? ज्ञानमयी कोश। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। इसमें क्या होता है? हम अपने अनुभव से सीखते हैं। जैसे आप देखिए, आप किसी जानवर को अगर मार देंगे ना, तो अगली बार वो आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि उसने अपने अनुभव से सीख लिया कि आप उसको मारेंगे। इसी तरह आप भी अपने अनुभव से सीखते हैं, ठीक है। तो जो पहले 3 स्तर है ना, वो हम में और जानवर में समान है, पर जो बाद के 2 स्तर हैं वो सिर्फ मनुष्य में पाए जाते हैं। तो चौथा स्तर क्या है? उसको बोलते हैं विज्ञानमय। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इसमें हम जिज्ञासा करते हैं कि जीवन में दुख क्यों आते हैं, वास्तविक सुख कैसे मिलेगा, ये सुख दुख है क्या। जैसे कि बकरे को देखिए, आप किसी कसाई की दुकान में बकरा बंधा रहता है, अगला नंबर उसका है, पर वो मजे में खाता रहता है ना, उसे कोई मतलब नहीं, उसे खाली खाना दे दो वो खाएगा, भले ही वो अगला नंबर उसका वो कटने वाला है। पर मनुष्य जीवन में ऐसा नहीं, मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है कि ये दुख क्यों है, मुझे क्यों दुख मिलता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं हूं कौन, मेरा जन्म क्यों हुआ है ना। ये सब प्रश्न मनुष्य कर सकता है, ठीक है। फिर आखिरी जो स्तर है वो क्या है? उसको हम बोलते हैं आनंदमयी। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमयी है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। तो आनंदमय में क्या होता है? इससे हम भगवान की अनुभूति करने लगते हैं। धीरे धीरे जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, देखिए हम ऐसा नहीं कहते कि भगवान आपके आगे साक्षात आके खड़े हो जाएंगे, नहीं, पर आप अनुभूति कर, आपके अंदर जो परमात्मा है उसकी अनुभूति करने लगते हैं, ठीक है। इससे आप भगवान से जुड़ जाते हैं। मनुष्य शरीर का हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो हमें और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है, ठीक है। तो ये देखिए हमने जो डिस्कस किया, सबसे नीचे अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर उसके ऊपर ज्ञानमय, फिर उसके ऊपर आता है विज्ञानमय, और उसके ऊपर आता है आनंदमय, ठीक है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों प्राण, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दशों इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रिया प्रकार कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो क्षेत्र है, जो हमारा शरीर है, वो किस प्रकार से बना है? वो 24 तत्वों से बना है, ठीक है। 24 एलिमेंट्स, क्या क्या? एक तो पंच महाभूत है ना, जिसको बोलते हैं ना जल, वायु, आकाश इत्यादि, ये सब पंच महाभूत। फिर 3 क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये हो गया 3। उसके बाद क्या आता है? प्रकृति के 3 गुण, अव्यक्त, तीनों गुणों की प्रकट अवस्था, ठीक है। फिर 5 कर्म इंद्रियां, जो हमारे 5 कर्म इंद्रियां हैं वो। फिर 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है। और फिर 5 इंद्रिय विषय, ठीक है। जैसे कि इंद्रिय विषय का मतलब क्या हो गया? जैसे आंख हमारी हो गई ज्ञान इंद्रिया, तो देखना हो गया इंद्रिय विषय, कान होगी इंद्री, सुनना हो गया इंद्रिय विषय, ठीक है। इस तरीके से 5 कर्म इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया क्या है? हाथ, मुंह, पैर, है ना, ये हो गया 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 इंद्रिय विषय। तो कुल आप इसको अगर जोग करेंगे ना तो 24 आते हैं। तो इन 24 तत्वों से भगवान कहते हैं कि हमारा शरीर बना हुआ है, जिसको हम क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब 8वें से 12वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि ज्ञान क्या है। अब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे धीरे धीरे कि ज्ञान किसको कहते हैं भगवान। पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसम शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिरन विश्वंगा पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्वत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिर्भय विचारिणी विविध देशे से वित्वम अर्तिजन संसदी
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एत ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद अन्यथा। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने 20 ऐसे बिंदु बताए हैं जो ज्ञान कहलाते हैं, और फिर भगवान कहते हैं कि इनको छोड़ के जो भी है वो अज्ञान है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे उन 20 बिंदुओं को पढ़ता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि जो भगवान जिसे ज्ञान बताते हैं और जो हमारे आज के समाज में जिसे ज्ञान बताते हैं, दोनों में क्या समानता और क्या अंतर है। ठीक है, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्र तृप्ति के विषयों से परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के द्वेषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छा तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो भगवान ने घोषणा कर दिया है कि यह ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। ऐसे 20 बिंदुओं को भगवान ने बताया। तो ये जितने सारे गुण हैं, जितने सारे लक्षण हैं, वो एक ज्ञानी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 3-4 पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो हमने हमेशा से क्या बताया कि हमें हमेशा आचार्य की शरण लेनी चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, हम अपनी बुद्धि से ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते। हम हमेशा, हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे वो अपना ज्ञान हमें प्रकट करें। ठीक है, तब हमें उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। अब भगवान भी यही कहते हैं, जब भगवान आए थे तो भगवान को तो कोई दरकार नहीं थी ना गुरु ग्रहण करने की, पर उन्होंने भी गुरु धारण किया था। क्यों? क्योंकि हमें भगवान बताना चाहते हैं कि गुरु की आवश्यकता सबको पड़ती है। देखिए, भौतिक एजुकेशन में ना, जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसी में हम गुरु रखते हैं, टीचर्स रखते हैं। तो आध्यात्मिक के लिए तो हमें हमेशा गुरु की आवश्यकता है। ठीक है, भगवान कहते हैं कि मेरी तरह गुरु का आदर करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बताते हैं भगवान, एक और ज्ञान की बात, जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था तथा रोग के द्वेष की अनुभूति। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये आपने सुना है पहले, यही वास्तविक समस्या है मनुष्य जीवन की। जन्म मृत्यु आप समझते हैं, जरा व्याधि यानी डेथ और ओल्ड एज। ठीक है, ये जो चार है ना, यही वास्तविक समस्या है। ठीक है, डिजीज और ओल्ड एज। ठीक है, जन्म मृत्यु, डिजीज एंड ओल्ड एज, ये चार। ठीक है, बाकी जो हम सोचते हैं ना कि पैसे नहीं है हमारे पास, हम फेल हो गए, अरे इसने ये कहते, वो सब समस्या है ही नहीं। ठीक है, ये चार ही जो है, यही मनुष्य जीवन की असली समस्या है। अब आप देखिए, आपके पास कितना ही पैसा हो, पर इन चारों को तो कोई नहीं बच सकता है ना इन चारों से। ये चारों सबके पास आते हैं, है ना। ये चार ऐसी हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी समस्या है जिससे कोई नहीं बच सकता। और आजकल तो ये बढ़ते जा रहे हैं, आप देखिए, है ना। पर कोई जवान व्यक्ति कह सकता है ना कि मुझे क्या करना है, मुझे तो अभी बीमारी नहीं है, मुझे अभी बुढ़ापा भी नहीं है, तो मैं क्यों भक्ति करूं। पर हमेशा हमें याद रखना है कि हम हमेशा 3 तापों में रहते हैं। 3 ताप, 3, है ना। क्या है? पहला है आदि भौतिक। आदि भौतिक का मतलब होता है जो दूसरों से हमें ताप मिलती है। जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, अचानक पीछे से आपको किसी गाड़ी ने आके मार दिया, तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी, पर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट लग गया, है ना। कोई मच्छर ने आपको काट दिया, आपको मलेरिया हो, तो इसको बोलते हैं आदि भौतिकता। फिर एक होता है आध्यात्मिकता, यानी खुद के मन के कारण। ठीक है ना, आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन है, आपके पास रुतबा है, आपके पास ऐश्वर्य है, पर आपके मन की शांति नहीं है, आप डिप्रेशन में। अब देखिए, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हम देखते हैं ना, वो डिप्रेशन थे, उन्होंने ये करवाया, उन्होंने वो करवाया ना, तो उनको क्यों डिप्रेशन होता है ना, तो उसको कहते हैं आध्यात्मिकता। और तीसरा क्या होता है? आदिदैविक। आदिदैविक मतलब जो प्रकृति से, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, है ना। तो लोग आदि भौतिक और आध्यात्मिक से कभी कभी बच जाते हैं, पर आदि दैविक से कभी नहीं बच पाते। ठीक है, तो इसलिए जो, अगर कोई यंग कहता है, कोई नौजवान कहता है कि मुझे भक्ति क्यों करनी है, तो उसे हमेशा याद रखना है कि इन 3 तापों से कोई नहीं बच सकता, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, फिर तीसरा गुण में हम आते हैं। तीसरा ज्ञान क्या है, अनन्य भक्ति। तो इसमें क्या बोलते हैं भगवान की भक्त जिसने मेरी अनन्य भक्ति करी है उसको संपूर्ण ज्ञान है। इसमें प्रभुपाद जी ना तात्पर्य में बताते हैं कि 20 बिंदु जो उन्होंने बताया ज्ञान के, उसमें से अगर सिर्फ हम इस बिंदु पे काम करते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो बाकी 19 जो बिंदु हैं ज्ञान के वो अपने आप स्वतः ही हमारे अंदर आ जाते हैं। पर अगर हम बाकी 19 बिंदुओं को अपने अंदर ले आए पर भगवान की अनन्य भक्ति नहीं करें, तो बाकी 19 ज्ञान के जो बिंदु है उसका कोई काम नहीं, वो बेकार है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आप देखेंगे स्वतः ही खुद ही क्या होगा, आप विनम्र हो जाएंगे, आप सहिष्णु हो जाएंगे, आपका स्वभाव सरल हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा स्वतः ही। बाकी 19 जो बिंदु है वो आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए हम जो हमने बताया थोड़ा थोड़ा हम आपको समझाते हैं। तो पहले हमने क्या कहा था, विनम्रता, यानी इसका मतलब क्या होता है, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। तो जो दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा है ना, उस इच्छा को त्यागना, उसको कहते हैं विनम्रता। क्योंकि जब हम दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा करते हैं तो उससे हमारे अंदर अहंकार आता है। शिष्टता, समझना कि हम शरीर नहीं है और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। ठीक है, अनादर भी एक है, हम शरीर नहीं है। तो देखिए होता क्या है कि आप अपमान सहना सीख जाते हैं, पर मान की जो इच्छा रहती है, कोई तो हमारा मान कर दे, उस इच्छा से ऊपर उठना थोड़ा कठिन है। अहिंसा, जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करते रहते हैं। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करना, यानी अगर आपको कोई अपमान कर रहा है तो आपको क्रोधित नहीं होना है। ठीक है ना, आपको उसका अभ्यास करना है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सोचना है। क्योंकि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, उसने अपमान किया शरीर का। सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर दें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कोई सच का खुलासा करने का अर्थ है कि आप इतने सीधे, आप हमेशा भगवान का नाम जपते हैं, तो दुश्मन के आगे भी आप बताएं कि भगवान ही सत्य है, भगवान का नाम लेना, तो उसमें कोई इसमें वो बताया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, हमें ऐसे समझना है इस पॉइंट को कि जो सरलता में क्या है कि भगवान के नाम का प्रचार में कोई डर नहीं है। दुश्मन के आगे भी हम सच यानी भगवान का नाम ले सकते हैं। ठीक है, उनका प्रचार कर सकते हैं। फिर क्या आता है, सादगी। हाँ, सादगी, इतना सीधा, हाँ ये देख लिया हमने। फिर एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, ये हमने देख लिया। स्वच्छता, यानी हाँ हमें बाहरी स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता दोनों पे ध्यान देना। देखिए बाहर बाहरी स्वच्छता पे तो हम पूरा ध्यान देते हैं ना। हाँ, हमारे लिए बालों के लिए शैम्पू है, तो चेहरे के लिए फेस वॉश है, तो बॉडी के लिए बॉडी वॉश है, तो हैंड के लिए हैंड वॉश है ना, सब कुछ है। पर जो हमारी आंतरिक जो स्वच्छता है वो कैसे होगी, है ना। हमारे जो चेतना है हमारी, उसको हम कैसे मांजेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम, उसको कैसे करेंगे, वो सिर्फ भगवान के नाम से ही उसके मैल हट सकता है, उसका और कोई उपाय नहीं है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं शैम्पू पी लेता हूँ मेरा अंदर का साफ हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है ना। आपको भगवान का नाम लेना है, उसी से आपके अंदर की सफाई होगी। फिर क्या है, स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ता होनी चाहिए, है ना। तो एक माला करना है तो करना है। अगर आप रात में 11 बजे भी घर में घुस रहे हैं तो सोने से पहले आपको वो एक माला करनी है। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, नहीं तो हमेशा हमारा मन जो है ना हम पे हावी रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें। तो आपको जो आध्यात्मिक यानी भक्ति में आगे बढ़ने से कुछ भी जो रोकता है उसको अस्वीकार कर देना, उसको बोलते हैं आत्म संयम। इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए, यानी सेंसेस जो सेटिस्फाई करने के लिए जो चीजें हैं उसका त्याग। तो क्या लिखा, अनावश्यक अननेसेसरी मांगों को पूरा करने के लिए नहीं करना है हमें, केवल भक्ति सेवा के लिए, जो शरीर को फिट रखने के लिए करना है। कहने का अर्थ है कि आजकल देखिए, आजकल क्या मापदंड हो गया है, सक्सेस प्रोग्रेस, उसका मापदंड क्या है, उसका यार्डस्टिक क्या है, कौन कितनी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, हाँ कि ना, है ना। पर ये गलत है, हमें अननेसेसरी जो डिमांड्स है उनसे बचना चाहिए। हाँ, केवल जो नेसेसरी है, जो बेसिक है, उसी को लेना चाहिए, बाकियों को त्यागना चाहिए। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति। ठीक है, तो हमें क्या स्वीकार करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन या मन नहीं। ठीक है, मुझे ये स्वीकार करना है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। जब ऐसा करेंगे ना तो हमारा फॉल्स ईगो है, जो अहंकार है, एक माता जी ने कहा था ना कि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, तो हमें उसे त्यागना है। ठीक है, बुराई की धारणा, उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुनना, भौतिक जीवन से घृणा करना। ठीक है,
अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार। पत्नी, बच्चे, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। मतलब इसमें क्या गया कि फैमिली को छोड़ने को नहीं कहा है, क्या कि उनको भी भक्त बनाओ। ठीक है, हमेशा फैमिली के साथ अफेक्शन होना चाहिए, बहुत ज्यादा आसक्ति, बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं कि वो आपका वीकनेस बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी ड्यूटी जरूर निभानी है, पर ड्यूटी से नहीं भागना है। फिर क्या, निष्काम भक्ति सेवा। तो भक्ति के जो हमने देखा था ना, नवदा भक्ति, उस प्रक्रिया में अपने आप को डालना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, हमने देखा था ना, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश। तो एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश का मतलब ये नहीं कि आप उठ के चले गए जंगल। कहने का मतलब है कि जो भौतिकवादी लोग हैं, है ना, जो सिर्फ संसारिक बातें करते हैं, उनसे कम मिलना, है ना। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी खुद ही रुचि कम हो जाएगी। भक्तों के बीच रहना, भक्तों के संग रहना। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि क्या होता है ज्ञान। भगवान कहते हैं इसको मैं कहता हूँ ज्ञान, बाकी जो है वो सब है अज्ञान। ठीक है, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित है। तो ज्ञेय का अर्थ होता है ज्ञान का लक्ष्य। ठीक है, तो यानी जो क्षेत्रज्ञ को समझ जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है, और जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, वो तुम्हें पता ही है ना। और भगवान क्या है, सच्चित आनंद। तो जब हम भगवान की प्राप्ति करते हैं तो हमारी आत्मा भी सच्चित आनंद जाती है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वह इंद्रियों से रहित। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, उन्हें ऋषिकेश कहते हैं, यानी इंद्रियों के स्वामी। पर उन वो इंद्रियों से रहित है, उनको इंद्रियां परेशान नहीं करती है। ठीक है, तो परमात्मा जो है ना, वो भी क्षेत्रज्ञ है, यानी वो भी हमारे शरीर को जानते हैं, वो सबके शरीरों को जानते हैं। ठीक है, और जो भगवान की इंद्रिया है ना, वो दिव्य है। वो हमारी तरफ पंच तत्वों से नहीं मिली बनी है, वो मिट्टी में नहीं मिल जाती है, वो दिव्य है। ठीक है, ईशोपनिषद में भी कहा गया है क्या, कि हड्डी मांस से नहीं बना हुआ है भगवान का शरीर, वो आध्यात्मिक है। ठीक है, परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वह अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबके निकट भी है। तो कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें जो हमने पहले भी देखा था ना, बाहर भी है अंदर भी है ना। जब नरसिंह आरती होते हैं तो क्या होता है, बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बाहर भी है अंदर भी है ना। भगवान ने अपने मुंह में भी ब्रह्मांड दिखाया, और अर्जुन जब था उसको विराट रूप भी दिखाया। तो ब्रह्मांड के अंदर रह के भी ब्रह्मांड दिखाते हैं, और मुंह के अंदर भी ब्रह्मांड दिखाते हैं। तो दोनों चीजें ये सिर्फ भगवान के लिए पॉसिबल है। ठीक है, और फिर क्या बताया गया है कि हम अपने नॉर्मल आईज से ना, अपनी चक्षुओं से नहीं देख सकते। तो अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे जब विराट रूप दिखाया था, है ना। तो भगवान सिर्फ दिव्य चक्षु से ही देखे जा सकते हैं, भौतिक चक्षुओं से नहीं देखे जा सकते। ब्रह्मा जी बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि प्रेम के काजल और भक्ति की आंखों से ही भगवान दिखते हैं। प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से। ठीक है, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो ज्ञान के लक्ष्य यानी ज्ञेय क्या क्या, भगवान ही ज्ञेय है, भगवान ही ज्ञान के लक्ष्य है। ठीक है ना। अब देखिए, ज्ञान के स्तोत्र भगवान है, और जहां भगवान नहीं है वहां है अज्ञान। अब देखिए, जैसे आप परछाई है, परछाई कहाँ पड़ती है, हमेशा आपके पीछे की ओर पड़ती है ना। अगर आप धूप को देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, तो जहां अंधेरा है वहीं परछाई रहती है। तो इसी तरीके से जहां भगवान नहीं है वहीं अंधकार है, पर जहां भगवान है वहां अज्ञान रहता ही नहीं है ना, वहां अज्ञान दूर हो जाता है। ठीक है, तो ज्ञान का लक्ष्य कौन है, भगवान। ठीक है, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। तो हमने क्या सीखा अभी तक, कि क्षेत्र क्या है, शरीर, ज्ञान क्या है हमने देखा, और ज्ञेय क्या है वो भी हमने देखा। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं, और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो भगवान इसमें साफ साफ कहते हैं कि संक्षेप में मैंने बताया है, पर कौन समझ सकता है पूरी तरह, जो मेरा भक्त है। जो भक्त नहीं है वो तो कभी नहीं समझ सकता, है ना। इसका उदाहरण हमें पहले अध्याय में मिल गया था ना, कि जो भक्त नहीं है वो गीता को नहीं समझ सकता। कोई बताएगा किसके उदाहरण से हमने समझाया था, कि जो भक्त नहीं है उसको भगवत गीता समझ ही नहीं आ सकती, उसको कुछ नहीं समझ में आ सकता भगवान के बारे में। पहले ही अध्याय में हमने कैसे सीखा था ये, हाँ, ऋतिक प्रभु जी ने कहा धृतराष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र के उदाहरण से हमने समझा था ना, कि ईशा माता जी ने भी कहा धृतराष्ट्र।
हाँ, तो हमने क्या देखा था कि धृतराष्ट्र ने पूरी गीता सुनी पर उसको कुछ समझ नहीं आया, है ना, क्योंकि वो भक्ति नहीं है। तो भक्त को ही भगवान की वाणी समझ में आती है, ठीक है, नहीं तो हमें भगवत गीता समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। अब देखिए, हमारे जो जीव है, जीव आत्मा जो हमारी है, वो तो अनादि है, वो तो हमें समझ में आता है कि उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु। पर भगवान कहते हैं कि प्रकृति जो है ना, उसको भी अनादि समझना चाहिए। देखिए, प्रकृति कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, पर उसका जो अस्तित्व है ना, वो हमेशा बना रहता है, वो कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो जीव आत्मा की तरह प्रकृति भी सनातन है, हमेशा रहती है, ठीक है। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, 21वें श्लोक में हम देखते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है, ठीक है। ये हमने पहले भी चर्चा करी है ना, कि विशेष इच्छा से शरीर प्राप्त होता है, ठीक है, जो भी हमारी इच्छा रहती है, और प्रकृति के कारण वो कर्म करने को बाध्य हो जाता है। कर्म हमें करने ही पड़ेंगे, कर्म करने को हम बाध्य हो जाते हैं, हम बिना कर्म के रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो सारा जो कार्य है वो प्रकृति कर रही है, इतना याद रखिए। जो प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सारा जो है ना उसके कारण हो रहा है। जीव जो है, जीवात्मा, वो सिर्फ सुख और दुख भोग रही है, क्योंकि हम खुद को शरीर मान बैठते हैं, इसीलिए हम सुख और दुख भोगते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, फिर 22वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोष्य सदा सद्यो निजन्मशु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता रहता है। तो हम भोग करते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्म ले लेते रहते हैं, फिर भोग करते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, इसी तरह हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरीके उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। ये चित्र देखिए, हम कभी मनुष्य बनते हैं, कभी जानवर, कभी पशु पक्षी, कभी हम समुद्र के अंदर चले जाते हैं, कभी पेड़ पौधे बन जाते हैं, तो हम घूमते ही रहते हैं। हम प्रकृति से जैसे संपर्क में आते हैं, उसके 3 गुणों से संपर्क में आ जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और फिर हम भोगना शुरू करते हैं, हम एंजॉय करना शुरू करते हैं। जैसे हम वो करते रहते हैं, हम जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं ना। तो हमें क्या करना है, हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो इस जो 6 अध्याय है ना, 13 से 18, उसमें भगवान बताते हैं कि किस तरीके से, हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे, वो हर कार्य को बताते हैं कि कौन सा सतो है, कौन सा तमो है, कौन सा रजो है, और कैसे हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। जब तक इन 3 गुणों से हम ऊपर नहीं उठेंगे ना, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है तथा अनुमति देने वाला है, और भगवान के रूप में विद्यमान है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो हमने क्या बताया था कि हमारे शरीर में भगवान है, परमात्मा के रूप में, है ना, साक्षी रूप में, ठीक है। हमारा शरीर तो बदलता है, पर परमात्मा नहीं बदलते, ठीक है। भगवान हमेशा हमारे अंदर रहते हैं, ठीक है। हम युवा रहते हैं, हम बच्चे रहते हैं, फिर युवा बनते हैं, फिर हम बुजुर्ग हो जाते हैं, पर परमात्मा हमारे अंदर वैसे के वैसे स्थित रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने बताया ना कि परमात्मा, जब हम अंदर से, जब हम गलत करते हैं तो हमें अंदर से खराब लगता है ना कि हम गलत कर रहे हैं। जब कोई पूछता है कि एग्जाम कैसा गया, हमने बोला अच्छा गया, पर अंदर से हमें पता रहता है ना कि अच्छा गया कि खराब गया, है ना। तो परमात्मा जो है वो हमें कभी कभी कोशिश भी करते हैं कि हम दिशा दिशा दिखाएं, गाइड करें, पर हम भोग में इतने लिप्त रहते हैं कि हम उस आवाज को अनसुना ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो भगवान क्या बताते हैं 5वें अध्याय में, कि वो भोक्ता राम है, वही परम भोक्ता है। भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम 3 गुणों से ऊपर उठ पाते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जो भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, ठीक है। जो समझ लेगा कि प्रकृति क्या है, परम भोक्ता कौन है, ठीक है, उसका ज्ञान क्या है, तो वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज है ना, उन्होंने जिज्ञासा करी, उन्होंने पूछा, तो उनको सुखदेव गोस्वामी ने पूरी भागवतम कही, ठीक है, फिर उनको भी भगवत धाम की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो हमें ज्ञान को जीवन में लागू करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इस स्लाइड में हम बताएंगे आपको कि जो
तीन गुण हमने बताए, ठीक है। पहला क्या, सतोगुण, इसको कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस। फिर आता है रजोगुण, जिसको कहते हैं मोड ऑफ पैशन। और फिर तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो देखिए, जब भगवान की जो पूजाएं होती है ना, उसमें बताया गया है, हम आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, आगे के अध्याय इसी पे ही है। तो हम जो पूजा करते हैं उसको भी बताया गया कि किस तरीके से हम तीनों गुणों में बांट सकते हैं। जो हम बुक्स पढ़ते हैं, देखिए, कोई लेट के पढ़ रहा है तो रजोगुनी है, कोई सो ही गया, पढ़ ही नहीं पा रहा है, तमोगुनी। और सतोगुनी पूरी तरह बैठ के आराम से स्टडी टेबल पे पूरे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ता है ना। इसी तरीके से देखिए, जो एग्जाम देता है ना, सतोगुनी पूरा प्रॉपर अपना एग्जाम पे कंसंट्रेट करके अपने क्वेश्चंस का आंसर करता है, उसे इधर उधर मतलब नहीं है। रजोगुनी देखिए चीटिंग कर रहा है ना। और तमोगुनी, उसको कोई मतलब नहीं हो तो सो गया, अभी बाहर निकल के बड़े शान से बोलता है, अरे मैं तो सो गया, मेरे को क्या करना है इन सब एग्जाम से, है ना। इसी तरीके से खाने को भी हम तीन गुणों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, सतोगुनी, रजोगुनी की स्पाइसी खाते हैं, तमोगुनी जो वो सड़ा हुआ खाते हैं, वो हम आगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम जीवन के हर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हैं, भगवान ने उनको तीनों गुणों में बांटा है, कि जिससे हम देख सके कि हम किस गुण में हैं, ठीक है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा। ये तो हमने पहले भी देखा है ना, कि जो परम सत्य की अनुभूति है वो तीन स्तर पे होती है। क्या, पहला निराकार ब्रह्म, ठीक है, जो निराकार की उपासना करने वाले हैं, ठीक है। फिर परमात्मा, तो यानी जो अष्टांग योगी होते हैं। और फिर लास्ट में श्याम सुंदर रूप, जो भक्त होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, उनका क्या होता है, जो कहेंगे कि मैं ज्ञान अर्जन करूं कैसे, मुझे तो पढ़ना नहीं आता है, मुझे पढ़ने में रुचि नहीं है, मुझसे होगा नहीं। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए भगवान क्या बताते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं, ठीक है। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ना नहीं चाहते, तो आप सुन के भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सोचिए, सिर्फ सुन के। तो यहाँ पे किसका उदाहरण दिया गया है, देवभूति। हमने बताया था ना पहले अध्याय में, कि कपिल मुनि है, उन्होंने अपने माँ को सुनाया भगवान के बारे में, देवभूति, ठीक है ना। उनकी रुचि नहीं थी शास्त्र पढ़ने में, तो उन्होंने अपने पुत्र से ही सुना, और पुत्र से सुन के, सिर्फ सुन के उनको भगवत प्राप्ति हुई, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमें खुद ही पढ़ना है, अगर हम सुन भी लेते हैं और उसको आत्मसार करते हैं, अच्छी तरह सुनते हैं मन लगा के, तो उससे भी हमारा कल्याण होता है, ठीक है। पर हमें सुनना किससे है, किसी से भी नहीं, जो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हैं उन्हीं से सुनना है, जो भक्त है, ठीक है ना। नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान की, जो क्षेत्र यानी जो कर्म क्षेत्र है, शरीर, वो है जड़, उसके अंदर क्या है, आत्मा, जो उसे चेतन देती है, यानी कॉन्शियसनेस। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना, जब संयोग होता है उनका, तभी पृथ्वी जो है वो प्रगतिशील होती है, संसार प्रगतिशील होता है। जब जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन होता है ना, तभी अब जड़ पदार्थ अगर कोई ऐसे पड़ा है तो थोड़ी ना प्रगतिशील होगा। तो जब तक आत्मा नहीं आती, जब तक चेतना नहीं आती, कॉन्शियसनेस नहीं आता, तब तक प्रगतिशील नहीं होता है संसार, ठीक है। हाँ, अब 28वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, सम्मम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स विनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होती है, वह वास्तव में देखता है, ठीक है ना। तो वास्तव में दृष्टि कैसी होनी चाहिए, शरीर के हिसाब से व्यवहार करें ऐसा नहीं। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम शरीर के हिसाब से व्यवहार करें, हमें सबके अंदर परमात्मा को देखना है ना, क्योंकि सब भगवान के अंश है, हमें भेदभाव नहीं करना है। भगवान यही बता रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ पे चित्र में कितने चित्र बताए गए कि मनुष्य के अंदर भी परमात्मा है ना। एक देखिए, भक्त बैठ के माला जाप कर रहा है, उसके अंदर भी है, जानवरों में भी है, पेड़ में भी है, सबके अंदर परमात्मा है, सब भगवान के अंश है। तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव के समान रूप में से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है, ठीक है ना। जो विद्वान पुरुष है ना, वो सबको समान रूप से देखता है, वो भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। हमें अपने आप को शरीर जब हम मानते हैं ना,
तो हम क्या सोचते हैं कि ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, तो हम भोग में लग जाते हैं, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जितना भोग करना है भोग करो। तो यही जो है ना, सारी समस्याओं का यही जड़ है। जब हम भोग में लग जाते हैं और हम एकत्र करने लगते हैं चीजों को, हम हड़बड़ा जाते हैं, हम बोलते हैं कि अरे जिंदगी नहीं बची है, भोग करो, घूमने चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, है ना। पर यही हमारी गलतफहमी है, क्योंकि हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है ना। हमें ऐसा देखना है कि परमात्मा जो है वो हर शरीर में निवास करता है, सिर्फ हमारे शरीर में नहीं है। तो हमें सबके प्रति संभाव भी रखना है और भोग प्रवृत्ति से दूर रहना है। ठीक है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ देखता है। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है कि करता शरीर है, ठीक है, पर शरीर कब करता है? जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है, ठीक है ना, जब नेचर के संपर्क में आता है तब करता है। और जो आत्मा है वो चुपचाप बैठ के देखती है सिर्फ। तो जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है, वही सही देखता है। ठीक है। तो हम जब प्रकृति के संपर्क में आते हैं तब हमारा शरीर गतिशील होता है। तो हमें इससे ऊपर उठना है इन तीनों गुणों से, नहीं तो हम फंसे रह जाएंगे। ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रही है बातें? हम जंग नहीं छेड़ सकते हैं प्रकृति के अगेंस्ट, है ना, कि हम लड़ेंगे, हम उठेंगे, नहीं ऐसा कर सकते। हमें शरणागति चाहिए किसी की। भगवान की शरणागति जब हम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तभी हम इन गुणों से ऊपर उठेंगे। तो जब इन तीन गुणों से हम ऊपर उठते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वैष्णव। ठीक है। सबसे नीचे तमोगुणी, तो आप उससे ऊपर उठेंगे रजोगुणी, उससे ऊपर उठेंगे सतोगुणी, उसके जब ऊपर उठ जाएंगे तो उसको बोलते हैं वैष्णव। ठीक है ना। क्योंकि सतोगुणी क्या करता है? अच्छा काम करता है, पर उसकी मानसिकता क्या रहती है? मुझे इसका फल मिल जाए। और जो वैष्णव रहता है वो सिर्फ भगवान के लिए काम करता है ना, वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही काम करता है। ठीक है। समझ में आई आपको चीजें? आगे बढ़ते हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना, कि आकाश तो हर जगह है, सर्वव्यापी है, पर उसकी जो सूक्ष्म प्रकृति है उसके कारण वो लिप्त नहीं होता किसी चीज से, है ना। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। तो शरीर में स्थित है पर शरीर से लिप्त नहीं होती। ठीक है ना। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम समझ सकेंगे कि हम शरीर नहीं है और हम आत्मा है, और हम जितने भी तीन गुण है प्रकृति के उसके ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को, चेतना को प्रकाशित करती है। देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और आपको समझना भी चाहिए कि भगवान क्या करें। एक सूरज तो एक ही है ना पूरे ब्रह्मांड में, वो क्या करता है? पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो हमारी जो जीवात्मा है ना, वो हमारे शरीर में है, हृदय क्षेत्र में। पर वो क्या करती है? वो हमारे पूरे शरीर को चेतना देती है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। ठीक है ना। अब एक डेड बॉडी में और एक लाइव बॉडी में फर्क क्या है? चेतना। अगर आपको कोई हाथ में कट करता है तो आपको दर्द होता है। एक डेड बॉडी के हाथ में कोई कट करता है तो उसको दर्द नहीं होता है। क्यों? केमिकल्स तो सेम है। हाँ, अभी 10 मिनट पहले ही कोई मरा है, केमिकल सब सेम है ना। साइंस तो कहता है ना हम केमिकल है, हमारा बॉडी केमिकल है। साइंस तो यही कहता है ना कि हम केमिकल हैं। वो तो लिस्ट भी बना दिया उन्होंने कि हमारे अंदर ये केमिकल्स है। अगर ऐसा ही है तो एक मरे हुए इंसान और एक जिंदा इंसान को, हम दोनों का अगर हाथ काटते हैं तो एक को दर्द होता है, एक को नहीं होता। ऐसा क्यों है? हम तो केमिकल हैं, तो हम मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मरे हुए को तो दर्द नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि हमारे जो अंदर कॉन्शियसनेस है, और वो कॉन्शियसनेस कौन देता है? वो चेतना कौन देती है? आत्मा। ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझना है। ठीक है। तो चेतना आती कहां से? आत्मा से आती है। जैसे एक कमरे में अगर आप एक बल्ब जला देंगे तो क्या होता है? रोशनी पूरे कमरे में आ जाती है ना। उसी तरह जब हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहती है तो पूरे शरीर में चेतना आती है। ठीक है। और जिस शरीर से चेतना निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो आप उस शरीर को देखना भी नहीं चाहते ना। कितने लोग देखिए डेड बॉडी नहीं देखना चाहते ना। भले ही वो, जब उसके अंदर चेतना थी, वो बहुत खूबसूरत हो, है ना, बहुत आपको आकर्षित करता हो, पर जैसे ही वो बंदा मर जाता है, जैसे ही वो मनुष्य मर जाता है, आप उसको देखना भी नहीं चाहते, चाहे वो कितना ही सुंदर हो, है ना। तो क्या जरूरी है? हमारी चेतना जरूरी है, हमारी आत्मा जरूरी है। ठीक है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो हम आगे प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों से इस अध्याय का अंत करते हैं।
इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। ठीक है, तो हमें शरीर के स्वामी, तो शरीर के अंदर क्या क्षेत्र, शरीर का मतलब क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ क्या है, दो, आत्मा और परमात्मा, तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 18 से लेकर 12, तो 18 से 12 में हमने क्या बताया था, ज्ञान। कितने बिंदु थे, 20, है ना। 8 से 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। तो हमें एसोसिएशन से शुरू करना चाहिए धीरे धीरे। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। तो अगर हम गुरु स्वीकार करते हैं तो हमें पता चलता है कि पदार्थ यानी जैसे शरीर और आत्मा दोनों में अंतर क्या है, उसे पता चलता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। देखिए यहाँ पे अर्जुन ने भी तो भगवान के शरणागत हो गया, चाहे उसके पास तो साक्षात भगवान थे, है ना, तो उन्होंने भगवान के आगे शरणागति करी, अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। अगर अर्जुन अपनी बुद्धि से काम लेता तो क्या होता, वो तो युद्ध ही नहीं करता। उसने तो इतने अच्छे अच्छे कारण दे दिए थे पहले अध्याय में कि हम अगर अपनी बुद्धि से सोचे तो हम तो बोलते हैं हाँ अर्जुन ने तो बहुत अच्छे कारण दिए, दया आ गई उनको, है ना, परिवारजनों को मैं क्यों मारूं, परंपरा नष्ट हो जाएगी, ना जाने क्या क्या कारण दिए। पर जब वो गुरु के शरण में गया, भगवान की शरण में गया, तब उसकी बुद्धि खुली, तब उसको भगवान ने बताया कि नहीं, तुम जैसा तुम सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए गुरु बहुत आवश्यक है। ठीक है, मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों के अंतःक्रिया विकार हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। ठीक है, तो ये जो भौतिक जगत है ना, ये जो भौतिक वर्ल्ड है, ये आत्मा और 24 तत्वों के संयोग से, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, जैसे मैंने बताया ना कि जब तक आत्मा इस जड़ पदार्थ के संपर्क में नहीं आएगी तब तक जो प्रकृति है, जो जगत है, वो प्रगतिशील ही नहीं होगा। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भलीभांति समझे। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि केवल पढ़ने से नहीं होगा, हमें इसे जीवन में लागू भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इससे ये अध्याय खत्म होता है। आज हमने थोड़ा सा जल्दी खत्म किया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। अनुश्री माता जी, तो जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज आज आपने 22वें श्लोक में हमें बताया था, आपने वो जो चित्र दिखाया, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो पौधा होता है, हमने साइंस में पढ़ा है, जैसे एक आम की गुठली है, अगर आप उसे गार्डन में छोड़ दे तो कुछ टाइम बाद वो फिर से एक पौधे में बदल जाता है। तो इसमें तो भगवान ने खुद आकर कुछ नहीं किया, ये तो एक मनुष्य ने ही किया। तो क्या हम कह सकते कि वो भगवान ने जीवन दिया है उससे, फिर भी उस पौधे को? तो देखिए माता जी, इसमें क्या है ना कि जो साइंस में फाइट चलती है ना कि चिकन पहले या एग पहले, है ना। माता जी को म्यूट मत करिए, क्योंकि मैं म्यूट करता हूँ। माता जी म्यूट मत करिए, है ना। तो हाँ, साइंस में क्या बोलता है कि चिकन पहले आया या एग पहले, है ना। तो इसका क्या जवाब दिया साइंस ने? मुझे मालूम नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं आया ना। पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि पहले जिंदगी आई। तो पहले अगर ऐसा सोचे तो पहले चिकन आया। तो शास्त्र क्लियर है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जैसे मैंने पहले बताया ना, प्रभुपाद जी की किताब भी है। तो जो आप पौधे की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप कह रहे हैं कि इंसान नहीं किया, पर हमें ये सोचना है कि जो पौधा है उसके अंदर भी एक आत्मा है ना। वो आत्मा कहाँ से आई? ठीक है, मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने खाली उसको भौतिक प्रकृति के संपर्क में लेके आया। यानी जो एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जब आत्मा उसके संपर्क में आती है तब ये जो जगत है वो प्रगतिशील बनता है, हमने ऐसा बताया। ठीक है, तो आप आत्मा मनुष्य की आत्मा हुई, अब पौधे की भी तो एक आत्मा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम उसको 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर के साथ बीज को गाड़ देते हैं तो उसमें फिर जो पेड़ निकलता है, तो उसमें मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य तो आत्मा ला नहीं सकता है ना पेड़ के अंदर। पेड़ के अंदर जो आत्मा आती है वो तो भगवान के कारण ही आती है ना माता जी। ठीक है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला कि अभी भी कंफ्यूजन है?
नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, काफी अच्छा जवाब मिला, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सुलोचना माता जी। हरे कृष्णा जय श्री माता। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि जिनके अंदर भक्ति नहीं होती वो भगवत गीता को नहीं समझ पाते हैं। तो जिस तरह धृतराष्ट्र को संजय के मुख से सारा गीता का ज्ञान सुनने के बाद भी उसे ज्ञान नहीं हुआ। सेकंड में आपने बताया कि इधर देवहूति को कोई इंटरेस्ट नहीं था, जैसे उसको भक्ति में कुछ वो दिलचस्पी नहीं थी या भगवत चर्चा में नहीं थी, लेकिन कपिल मुनि से सुन के उनके उनके बेटे के ही मुख से सुनने के बाद उनको मोक्ष मिला या ज्ञान हुआ। तो जिनको भक्ति होती है, जिनके पास भक्ति है, क्या वे सभी कोई भगवत गीता समझ जाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी आपने कहा कि जिनके पास भक्ति है वो सब समझ जाते हैं क्या। इसमें ये है कि भक्ति अगर हमारे अंदर है, अगर हमारे अंदर इच्छा है भगवान को समझने के लिए, तो हमें ये देखना है कि हम किसके मुख से सुन रहे हैं भगवत गीता, है ना। अगर हम गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू नहीं आ रहे हैं, अगर हम भक्त के मुंह से नहीं सुन रहे हैं, तो हो सकता है हमें कभी नहीं समझ में आए, है ना। अगर हम, हाँ, तो हमें अगर हम किसी से भी सुन लेते हैं, क्योंकि आज देखिए 800 से ज्यादा टीकाएं हैं भगवत गीता पे। तो जो भगवत गीता को भगवान को ही निकाल दिया उन्होंने, भक्ति को निकाल के सब भगवत गीता बना दिया, है ना। कितनी उटपटांग बातें लिखी हैं कि अच्छा पांडव नहीं थे, वो 5 हमारे अंग हैं, 5 हमारी इंद्रियां हैं और ना जाने क्या क्या। तो जिसके अंदर भक्ति का बीज है, वो अगर भक्त के मुख से, सच्चे भक्त के मुख से, गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू जो है उसके मुख से अगर सुनता है, तो वो धीरे धीरे जरूर समझेगा। हम ऐसा नहीं कहते कि एक ही बार में हम समझ जाएंगे, सभी सीख रहे हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अर्जुन, ये भगवत गीता माता जी 40 मिनट में, 35-40 मिनट में भगवान ने अर्जुन को कही थी। तो इतना आप देखेंगे कि इतना बड़ा भक्त और भगवान जिसके आगे साक्षात मित्र की तरह है, उसने भी प्रश्न किए कि भगवान आप साफ साफ बताइए, भगवान मुझे ये समझ नहीं आया, भगवान मुझे ये समझ में नहीं आया। तो हमारी तो बुद्धि बहुत अल्प बुद्धि है ना माता जी, और हम कलयुग में है, तो हम कोशिश करते हैं, हाँ, पर हाँ, हम धीरे धीरे श्रवण करके हम भक्ति के मार्ग पे आगे जरूर बढ़ सकते हैं। हाँ, हम ऐसा नहीं कहेंगे सुनते सुनते ही ज्ञान होगा। सुनते सुनते ही, सुनना सबसे पहला, नवदा भक्ति में सबसे पहले है श्रवणम, सबसे पहला आपको सुनना है। और जैसे वो देवभूति का जो बताया माता जी, उनको रुचि नहीं थी पढ़ने में, पर जब उन्होंने अपने बेटे से सुना तो उनकी भक्ति जागृत हो गई। अब धृतराष्ट्र जो साक्षात कृष्ण थे वहां पे, है ना, वो संजय बता रहे थे, पर उनको रुचि नहीं थी, उनको भक्ति नहीं थी उनके अंदर, तो वो सुन के भी उनको कुछ समझ नहीं आया, है ना। वो माया के भी चक्कर में थे, कुछ पुत्र मोह में अंधे थे, पुत्र मोह में, हाँ, तो उनको ये लगता कि जो किया उसने वो ठीक है, दुर्योधन जो करता है वो सही करता है, तो पूरी तरह पुत्र मोह में थे। जी माता, ठीक है, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चैट में कुछ है ना अंकिता माता जी? प्रभु जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अर्जुन को भगवान कृष्ण भारत वंशियों में श्रेष्ठ और भारत पुत्र क्यों कह रहे हैं? नहीं, तो भरत वंशियों में तो श्रेष्ठ ही है ना अर्जुन। अर्जुन से बड़ा तो देखिए, वो तो दोनों हाथों से वो चला सकते थे ना, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र देवताओं की पूजा कर करके ले रखे थे ना। उन्होंने शिव जी से पशुपात शस्त्र भी ले रखा था, और इतने बड़े वो तो योद्धा थे, तो उनको एनकरेज कर रहे हैं एक्चुअली, अलग अलग नाम से बुला के थोड़ा एनकरेज भी कर रहे हैं, क्योंकि हम भूल गए क्या कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, अर्जुन बैठ गया था, है ना। उसने कहा भगवान मुझे युद्ध नहीं करना है। तो जब वो ऐसा बोलते हैं ना कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, है ना, इस तरीके से जब वो बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम खड़े हो और तुम युद्ध करो, ठीक है, हे पार्थ, हे प्रतापुत्र, है ना। ठीक है, जी माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं पढ़ लेता हूँ। कृष्णा माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं पढ़ता हूँ। अंकिता माता जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा, wanted to let you know that I've started my mala jap today, probably because I knew you are नहीं माता जी, मेरा इंटेंशन कोई प्रेशर बनाने का नहीं है, हम चाहते हैं कि सब भगवान का नाम लें। तो माता जी कह रहे हैं कि मैं पूछूंगा, इसलिए उन्होंने माला जप की। बहुत अच्छी बात है माता जी, आपने माला शुरू करी, और आशा है कि सब शुरू करें। एटलीस्ट जब हम क्लास सुबह शुरू करते हैं, तब हम एक माला कर सकते हैं। धन्यवाद माता जी, आपने माला शुरू करी।
अजय शर्मा प्रभु कह रहे हैं अगर हमारे पास गुरु नहीं है तो हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या हमें वो समझ में आएगी? अगर नहीं आएगी तो हमें पढ़नी चाहिए क्या? हाँ देखिए प्रभु जी, पढ़नी तो चाहिए, है ना। जो पूरी मीनिंग है ना, जो जैसे ये आप देखें कि बहुत भक्त हमें कहते हैं एक क्लास करने के बाद कि हमने पहले पढ़ी थी, पर जिस तरीके से आप जैसे इस्कॉन में अगर आपने बताया, आपने जो हमें असली चीजें बताई जो इस अध्याय में है वो हमें समझनी है। अब जैसे इसी अध्याय का आप एक उदाहरण लें, 13वां अध्याय बहुत कठिन अध्यायों में से एक है, बहुत कठिन अध्याय है। इसमें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये सब आसानी से अगर आप खुद पढ़ेंगे ना तो बहुत मुश्किल है समझना। पर किसी भक्त से, जैसे अब कहने का मतलब है कि आप जो किताब है ना वो भी गुरु की वाणी है। तो जैसे अगर आप इस्कॉन की गीता पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, तो उसमें प्रभुपाद जी की वाणी है। तो जब उसमें आप वो पढ़ते हैं ना, परपॉट जिसको हम बोलते हैं, तात्पर्य, उसमें आपको बहुत सरल भाषा में वो बताएंगे कि किस तरीके से क्या है। तो उसको पढ़ना को गुरुवाणी ही कहते हैं, उसको गुरुवाणी ही कहते हैं ना। प्रभुपाद जी आज हमारे साथ नहीं है पर उनकी किताबें हमारे साथ है, तो उनकी किताबों को पढ़ के हम समझते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसी गीता पढ़ें या ऐसा कोई ऐसे शास्त्र पढ़ें जिसको भक्तों ने जिसकी कमेंट्री लिखी। देखिए संस्कृत हम पढ़ के समझ नहीं सकते, पहले तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, अशुद्धि है हमारे अंदर। अगर हम पढ़ भी लेते तो हम समझ नहीं सकते हैं। फिर अगर हम सिर्फ उसका भावार्थ पढ़ेंगे तो हम पूरी तरह नहीं, तात्पर्य जो है जो जिसने लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसका तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई भौतिक दृष्टिकोण से किसी ने तात्पर्य लिखा है तो हमें तो वो पूरा कंफ्यूज करके छोड़ेगा, है ना। अभी देखिए गीता के ऊपर तो मैं नाम नहीं लूंगा पर कितने रिलेट करके ना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, कि अगर आपको कॉर्पोरेट में सक्सेस चाहिए तो गीता को ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे। और बहुत फेमस है वो सब राइटर्स। तो वो भौतिक दृष्टिकोण से है ना। भगवत गीता जो भगवत गीता ही है, उसमें भगवान और भक्ति की बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपको यह देखना है कि जिस गीता को आप पढ़ रहे हैं, जिसकी कमेंट्री है, जिसकी यहाँ पे टीका है, वो किसका है, वो भक्त का है कि नहीं है, और वो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है कि नहीं, ऐसे समझना है प्रभु जी। ठीक है, आप आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया अजय शर्मा प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो और कोई प्रश्न नहीं है, किसी का हैंड रेज भी नहीं है। आज क्लास हमारी जल्दी खत्म होगी तो ठीक है। अच्छा, एक हैंड रेज हुआ है, प्रिंस प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये क्लास दोबारा करनी हो तो ये दोबारा होगी वैसे? हाँ, हर महीने हमारी ये कोर्स होते हैं प्रभु जी। तो जो सेम लिंक है ना, देखिए मैं चैट में डाल देता हूँ, उसको आप उससे रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, ये हर मंथ इस लिंक से हो जाएगा रजिस्टर? हर मंथ होता है, हाँ। t.ly/गीता, है ना। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा। अजय शर्मा प्रभु कह रहे हैं कि अगर हमें संस्कृत में श्लोक समझ में नहीं आते तो हमें पढ़ने चाहिए क्या? प्रभु अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में तो जरूर पढ़िए, और क्योंकि बिना अभ्यास के तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे ना। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तब आपकी उच्चारण भी शुद्ध होगा। तो पढ़ने में कोई ऐसा मन ना समझे कि पाप लगता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये हमें मन से भय निकालना है भगवान के प्रति, हाँ, भगवान के प्रति सम्मान लाना है, भय नहीं। तो जरूर पढ़िए, अभ्यास करिए, फिर कुछ कुछ शब्द आप समझने लगेंगे, फिर धीरे धीरे आप बोलना करेंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपकी रुचि और बढ़ेगी, तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है प्रभु, तो हरे कृष्णा सभी को। तो हमारा वृंदावन यात्रा है, वृंदावन यात्रा आपने देखा होगा ना, सबने ग्रुप में लिंक भी जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो जरूर अपने परिवार के साथ, आज वैसे आखिरी डेट था, अगर आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं, शायद हो सकता है एक्सटेंड भी हो, तो उसमें आएंगे, अच्छा लगेगा। 400-500 भक्त रहते हैं, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। और भक्तों के साथ काफी जगह 3-4 दिन का प्रोग्राम है। गोवर्धन परिक्रमा भी है, और जितने पुराने आचार्य हुए हैं उनके जो मंदिर है उसमें आपको बुकलेट भी बनाई गई है, बुकलेट भी हमने ग्रुप में भेजा है, माता जी ने भेजा है ना, माता जी, मैं एडमिन माता जी को, कृष्ण माता जी वापस भेज सकते हैं आज एक बार। तो उसमें जहां जहां जगह पे जाएंगे ना वहां पे आपको उसके बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, फिर ये जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद लेवल 2 भी है, तो आखिरी के 3-4 दिन हम लेवल 2 के लिंक्स देंगे, आप चाहे तो अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं, आप चाहे तो दोबारा लेवल 1 कर सकते हैं ना। और बहुत सारे टाइमिंग्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बहुत सारे लैंग्वेजेस में चल रहे हैं कोर्स।
तो जिसमें आपको सुविधा लगती है आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी टफ लग रही है आप इंग्लिश में कर सकते हैं। बहुत बंगालीज हैं ग्रुप में, अगर आप बंगाली में भी कर सकते हैं ना, सारे लैंग्वेज, बहुत सारे टाइमिंग्स भी है। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा, आप सबका धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री जय प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा।